और एक ही अनाथालय में बीबी डोंग के साथ बड़े होने के बाद भविष्य की यह पोप जो अब अपार शक्ति की मालिक हैं, अपनी भावी अद्भुत सुंदरता की झलक अभी से दिखा सकती हैं। बीबी डोंग से शादी करने और ऐशो आराम की जिंदगी जीने का विचार वाकई लुभावना है, लेकिन तुमने जानबूझकर उन्हें रिझाने की कोशिश नहीं की है। कहानी की दिशा को जानते हुए तुम जानते हो कि छियान शुजी आखिरकार बीबी डोंग को अपनी शिष्या बना लेंगे। यदि तुम्हारी प्रतिभा सबसे निचले स्तर पर रहती है तो तुम दोनों का अलग होना तय है। हॉल के अंदर कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है। बीबी डोंग दो शीर्ष स्तरीय पशु आत्माओं मृत्यु सम्राट और खोई हुई आत्मा सम्राट को जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति के साथ जागृत करती हैं। सुमो को छोड़कर, जो सच्चाई पहले से जानने के बावजूद शांत रहे, बाकी सभी लोग हैरानी से आंखें फाड़े देखते रह गए, यहां तक कि छंशु जी, जो पहले उदास थे, उनकी आंखों में अब एक चमकदार चमक थी। फाइव सोल्स हॉल के अनाथालय में ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे का दिखना व्यावहारिक रूप से स्वर्ग से मिला उपहार था। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? छानशजी ने सौम्यता से पूछा, जो उनके पिछले पोप वाले रोब से बिल्कुल अलग था। बीबी डोंग ने डरते डरते अपना सिर उठाकर छियानशुजी की ओर देखा और धीरे से उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम बीबी डोंग है। बीबी डोंग क्या तुम मेरी शिष्या बनने के लिए तैयार हो? शान शुजी ने सीधे पूछा। उनकी आंखों में उम्मीद भरी हुई थी। बेबी डोंग एक पल के लिए रुकी और फिर शुजी ने जोर देकर सिर हिलाया। मैं अपनी शिष्या के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हूं। बेबी डोंग ने गहराई से झुककर अपने गुरु का अभिवादन किया। हाँ, बहुत बढ़िया डोंगियर, तुम बाद में अपने गुरु के साथ पोप पैलेस वापस चलोगी। छान शंजी ने मुस्कुराते हुए उन्हें जल्दी से उठाया। ऐसा लग रहा था कि वे फाइव सोल्स हॉल की भावी महिमा को पहले ही देख चुके थे। गुरुदेव, बधाई हो। महामहिम पोप विशप होंगी ने आदरपूर्वक उन्हें बधाई दी। ऐसी प्रतिभा को जागृत करने से निश्चित रूप से बड़ा पुरस्कार मिलेगा। औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम बाद में जाकर अपना पुरस्कार ले सकते हो। उन्होंने हाथ हिलाया। धन्यवाद महामहिम पोप। विशप होंगी बेहद प्रसन्न हुए थूं। अभी एक बच्चा और जागृत होना बाकी है। छियान शूजी ने कतार के अंतिम सदस्य पर नजर डाली। सुमो रूप से बेबी डोंग को तुरंत पोप पैलेस ले जाकर अपने पिता छियान दावलू और अन्य लोगों को खुशखबरी देना चाहते थे। हालांकि केवल एक बच्चा बचा होने के कारण थोड़ा और इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं था। इसके अलावा वे देख सकते थे कि बीबी डोंग और उस लड़के के बीच अच्छे संबंध लग रहे थे और वे यह भी देखना चाहते थे कि वह लड़का कितना प्रतिभाशाली था। बिशप होंगी ने मुस्कुराते हुए सुमो की ओर देखा और कहा, बच्चे ऊपर आओ। सुमो ने सिर हिलाया और शांति से जागृति व्यू में चले गए। गुसुमो। बेबी डोंग ने उनके बगल में अपनी छोटी मुट्ठियां भी ली और उनका उत्साह बढ़ाया। शीघ्र ही जागृति व्यू से सुनहरे प्रकाश के कण बाहर तैरने लगे और सुमो के शरीर में प्रवेश कर गए। सुमो ने अपनी आंखें बंद कर ली। दाहिना हाथ, उनकी हथेली से तलवार के प्रकाश का एक प्रवाह फूटा, जो एक छोटी गहरे लाल रंग की तलवार में सघन हो गया। अचानक सुमो की आंखों में एक चमक कौंधी जब उन्होंने अपने हाथ में गहरे लाल रंग की तलवार को देखा। ऐसा प्रतीत होता था कि उनकी युद्ध आत्मा असुरा दानव तलवार थी। क्या यह एक स्वर्गीय लोमड़ी की शुरुआत जैसा नहीं था? बच्चे, अपनी युद्ध आत्मा को वापस खींचो और अपनी जन्मजात आत्मा शक्ति का परीक्षण करो। कार्डिनल ध्वनि उन तक पहुंची और उनकी मुस्कान गहरी हो गई। यद्यपि उन्होंने पहले कभी ऐसी तलवार की आत्मा नहीं देखी थी। तलवार से निकलने वाले आभामंडल ने उन्हें इसके एक हिस्से को अस्पष्ट रूप से महसूस करने की अनुमति दी। शायद वे दो दिग्गजों के जन्म के साक्षी बनने वाले थे। उनके पास खड़े छियान शुजी भी उतने ही चौंक गए। उन्होंने सुमो के हाथ में गहरे लाल रंग की पतली तलवार को ध्यान से देखा। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। पोप के तलवारबाज के रूप में उन्होंने कई तकनीकों की कोशिश की थी, लेकिन पहले कभी शुरा तलवार की आत्मा नहीं देखी थी। हालांकि वे स्वयं तलवार के एक हिस्से को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे। उस आभा ने यहां तक कि उनके भीतर चैशो मिलियन देवदूत आत्मा को भी थोड़ा कांपने पर मजबूर कर दिया। क्या यह एक ईश्वर स्तरीय आत्मा हो सकती है? छान शंजी ने मन ही मन सोचा, यह अनुमान लगाते हुए कि सुमो ने एक विचार के साथ अपनी युद्ध आत्मा असुरा दानव तलवार को वापस खींच लिया था, जिससे वह प्रकाश के कणों में बदलकर गायब हो गई। उन्होंने अपना हाथ स्फटिक के गोले पर रखा। तुरंत ही स्फटिक का गोला चमकदार रोशनी से जगमगा उठा। जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति रखने वाले महाधर्माध्यक्ष हंगी फिर से चिल्ला उठे। उनकी आवाज अविश्वास से भरी थी। कितना भाग्यशाली दिन है। जन्मजात पूर्ण आत्मशक्ति रखने वाले छान शंजी और बीबी दोनों ही धनुष, तलवार और पंजे चला रहे थे। हालांकि सुमो ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि वे छान रेनेक्सू की तरह जन्मजात स्तर बोइस
आत्मा शक्ति के साथ शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पास केवल स्तर 10 था। ऐसा लगा कि यद्यपि उन्होंने असुरा तलवार युद्ध आत्मा को जागृत कर लिया था, फिर भी उन्हें दिव्य रूप से प्रदान की गई स्तर 10 आत्मा शक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। हालांकि तभी अचानक हॉल के ऊपर से एक अदृश्य लाल रोशनी दिखाई दी और तुरंत सुमो के शरीर में प्रवेश कर गई। अजीब बात यह थी कि वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने इसे नहीं देखा। ना तो सोल सेंट बिशप होंगी और ना ही टाइटल डोलो। शांश जी ने वह लाल रोशनी देखी। यहां तक कि खुद सुमो ने भी अपने शरीर के भीतर केवल तेल का एक उफान महसूस किया और कुछ भी असामान्य महसूस नहीं किया। उसी समय एक चटकने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही सुमो स्फटिक के गोले से अपना हाथ हटाने वाले थे, उसमें से अचानक एक तीखी चटकने की आवाज आई, जिसके बाद एक विस्फोट हुआ जिसने स्फटिक के टुकड़ों को बिखेर दिया। दृश्य एक घातक सन्नाटे में डूब गया। हक्का बक्का होकर छियानंजी जमीन पर टूटे हुए स्फटिक के गोले को आंखें फाड़े देखते रहे। वे एक पल के लिए रुके, फिर उनकी आंखों में अविश्वास की ज्वाला भड़क उठी। एंजल गॉड के वंशज के रूप में वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि क्या हो रहा था। उनकी देवदूत प्रजाति, जिसके पास एंजल गॉड की दिव्य आत्मा शक्ति थी, उन सभी की जन्मजात आत्मा शक्ति स्तर 10 से अधिक थी। साधारण परीक्षण स्फटिक के गोले केवल स्तर 10 तक की आत्मा शक्ति का परीक्षण कर सकते थे। यदि जन्मजात आत्मा शक्ति स्तर 10 से अधिक हो जाती तो साधारण स्फटिक का गोला टूट जाता। इसका मतलब था कि उन्होंने अपने सोल टूल से एक और स्फटिक का गोला निकाला, एक विशेष रूप से निर्मित जो स्तर 20 आत्मा शक्ति का परीक्षण कर सकता था। सुमो ने उस पर अपना हाथ रखा और स्फटिक का गोला तुरंत चमकदार रोशनी से भर गया। उनकी आंखों में एक चमक कौधी। वे आश्वस्त थे कि उनकी पिछली आत्मा शक्ति केवल 10 स्तर थी। यह गर्मी का वह अचानक उफान था जिसने स्फटिक के गोले को आकर्षित किया था, जिससे वह मौके पर ही टूट गया। शायद असुरा दानव तलवार की 5 आत्माओं के कारण असुरा गॉड का ध्यान उन पर गया था, जो भागने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। यहां तक कि पोप श्यान शंजी ने भी अपनी सामान्य भव्यता खो दी थी। उनकी आवाज कांप रही थी, उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे और उनकी आंखें असीम खुशी से भरी थी। एक ही दिन में एक जुड़वा 5 आत्मा मास्टर और साथ ही एक जन्मजात स्तर बिट्स का दिव्य 5 आत्मा मास्टर सचमुच उनके 5 सोल्स पैलेस के लिए स्वर्ग से एक आशीर्वाद था। शुजी ने खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए एक गहरी सांस ली, लेकिन उनकी आंखों की जलती हुई इच्छा को छुपाया नहीं जा सका। सुमो, क्या तुम मेरे शिष्य बनने के लिए तैयार हो? सुमो ने सिर हिलाया। ठीक है, चलिए मानक शिष्य अनुभाग में चलते हैं। शिष्य सुमो अपने गुरु का अभिवादन करता है। छानस जी वर्तमान पोप है। उनका शिष्य बनने से उन्हें बड़ी मात्रा में संसाधनों तक पहुंच मिलेगी, जिससे वे अपनी शक्ति को अधिक तेजी से सुधार सकेंगे। इसलिए सुमो ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उनके पास अपने नए गुरु के रूप में छयानशु जी के बारे में कोई अन्य विचार नहीं थे। वे भविष्य के मामले थे। इसके अलावा मूल कहानी की बात करें तो बीबी डोंग और छियानशु जी बराबरी पर थे। अब जब वे छानशु जी के शिष्य थे तो मूल कहानी की वे बातें स्वाभाविक रूप से नहीं होंगी। ठीक है, ठीक है। छानशु जी जल्दी से आगे बढ़े और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सुमो को उठाया। आज से तुम मेरे दूसरे शिष्य हो, छानशु जी। बीबी डोंग तुरंत दौड़कर सुमो के पास आई, उनका हाथ थाम लिया। उनका छोटा सा चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। बहुत बढ़िया, हम से फिर से एक साथ खा सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। सुमो मुस्कुराए और उन्होंने सिर हिलाया। श्यान शंजी दोनों के बीच के घनिष्ठ संबंध पर जानबूझकर मुस्कुराए। यदि यह दोनों बच्चे आपस में अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं तो यह 5 सोल्स हॉल के लिए निश्चित रूप से एक अच्छी बात थी। दोनों के एक साथ काम करने से 5 सोल्स हॉल निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। वैसे शियोमो, तुम्हारी 5 आत्माएं पहले कभी इस महाद्वीप पर दिखाई नहीं दी हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? श्यांशु जी ने पूछा। विनाक से की जाने वाली आवाज स्वाभाविक रूप से बीबी डॉन की 5 आत्माओं को पहचानते थे, लेकिन उन्होंने सुमो की 5 आत्माओं के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। सुमो ने उत्तर दिया। शुरा छियान शंजी ने धीरे से दोहराया, सिर हिलाया। शुजी की मुस्कान गायब हो गई और उन्होंने अपने पोप वाले संयम को फिर से हासिल कर लिया। यदि अन्य ताकतों को पता चल जाता तो वे गुप्त रूप से कुछ कर सकते थे। हालांकि 5 सोल्स हॉल की उपाधियां काफी गिर चुकी थी, फिर भी अफसोस करने से सुरक्षा बेहतर है, विशेष रूप से जैसे जैसे सुमो मजबूत हो रहे थे। शायद 5 सोल्स हॉल को एक और भगवान मिल जाए। महामहिम पोप विशप होंगी तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और आदरपूर्वक उत्तर दिया। वे स्वाभाविक रूप से 5 सोल्स हॉल के लिए सुमो और उनके साथी के महत्व को समझते थे। शान शंजी के पीछे वे तीनों 5 सोल्स अवेकनिंग हॉल से बाहर निकल आए। अनाथालय के बाहर एक शानदार रथ खड़ा था जो धूप में चमक रहा था। बीबी डोंग के लिए ऐसे आलीशान रथ में बैठने का यह पहला मौका था और वे उत्सुकता से इधर उधर देख रही थी। दूसरी ओर
सुमो उनके बगल में चुपचाप बैठे थे। रथ की खिड़की से बाहर देख रहे थे। रथ चौड़ी सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। फाइव सोल सिटी की इमारतें भव्य और विशाल थी। सड़क के दोनों ओर दुकानें सजी हुई थी। विभिन्न रंगों के परिधान पहने आत्मा योद्धा जल्दी जल्दी जा रहे थे। वे शहर में जितना आगे बढ़ते गए, इमारतें उतनी ही भव्य होती गई। पोप पैलेस के पीछे दो सटे हुए आलीशान महल चुपचाप खड़े थे, जो दोपहर की धूप में गर्माहट से चमक रहे थे। शमोडोंगर, ये दोनों महल अब से तुम्हारे निवास स्थान होंगे। छानशंजी अपने हाथ पीछे बांधकर खड़े थे। उनका स्वर सौम्य था। इस समय उनके पास ऐसा कोई भव्यपोप अधिकार नहीं था जिससे लोग उनसे आंखें मिलाने में डरे। इसके बजाय वे एक दयालु बुजुर्ग की तरह लग रहे थे। कल मैं तुम्हें आत्मा के छल्लों के शिकार के लिए ले जाऊंगा। आज तुम खुद को माहौल से परिचित करा सकते हो। यदि तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस नौकरानियों को बता देना। हालांकि बेबी डोंगुरु थी, फिर भी एक तरफ खड़े सुमो चुप हो गए। आत्मा के छल्लों के शिकार की बात करते हुए उन्हें अचानक जिनस जिया की याद आई, जो गोल्डन फिश सोल बीस्ट के दिमाग में निर्मित एक विशेष पदार्थ था। यह एक अत्यंत शक्तिशाली और यांग टॉनिक था। इस युग में इस पदार्थ का उपयोग रईसों द्वारा कामोत्तेजक के रूप में किया जाता था। कोई भी इसका वास्तविक मूल्य नहीं जानता था, लेकिन सुमो जानते थे कि उच्च तापमान से नरम होने के बाद जिनजियाओ एक आत्मा मास्टर के शरीर को बढ़ा सकता है, जिससे वे अवशोषित करते समय उच्च आयु के आत्मा छल्लों का सामना कर सकते हैं। हालांकि सुधार सीमित था। पहले आत्मा छल्ले के लिए 1000 साल को पार करना अभी भी कठिन था, लेकिन दूसरे आत्मा छल्ले के लिए 1000 साल तक पहुंचना कठिन नहीं होना चाहिए। उनके और बीबी डोंग के लिए, जो अपना पहला आत्मा छल्ला प्राप्त करने वाले थे, यह एक महत्वपूर्ण अवसर था। समस्या यह थी कि वे अपने गुरु चेहरों को कैसे बताएं। सुमो ने जल्दी से विचार किया। वे केवल 6 साल के थे। जिनजियाओं के वास्तविक कार्य को सीधे तौर पर उजागर करना बहुत असामान्य होगा। उन्हें एक उचित स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। गुरुदेव, सुमो ने अचानक ऊपर देखा। क्या बात है? चेहरों ने नीचे उनकी ओर देखा। गुरुदेव, आपने अभी आत्मा के छल्लों के शिकार का उल्लेख किया। मुझे अचानक एक बात याद आई। कुछ साल पहले मैं अनाथालय में पुस्तकालय और औषधालय की सफाई कर रहा था। मुझे एक कोने में एक पीला पड़ा हुआ पुराना कागज का टुकड़ा मिला। इसमें एक ऐसी विधि का उल्लेख था जो आत्मा के छल्लों के चिपकने की क्षमता को बढ़ा सकती थी। चेहरों की भौवें थोड़ी तिनक गई। कौन सी विधि? इसका ऐसा उपयोग होना, क्या वो कागज अभी भी वहां है? चेहरों ने पूछा। सुमो ने अपना सिर हिलाया। बहुत समय हो गया है। मुझे नहीं पता कि मैंने इसे कहाँ रखा है। चेहरों ने साफ आंखों वाले सुमो की ओर देखा और विचार करते हुए अपनी निगाहें नीचे झुका ली। यदि किसी वयस्क ने उनसे यह कहा होता तो वे उससे ध्यान से पूछताछ करते, लेकिन सुमो केवल 6 साल के बच्चे थे। किसी 6 साल के बच्चे के लिए एक दूरस्थ कोने में पुराना कागज का टुकड़ा पाना और कुछ वर्षों के बाद यह भूल जाना कि उसने इसे कहाँ रखा था, बिल्कुल सामान्य है। ठीक है। शियानशजी ने आगे बिना दबाव डाले सिर हिलाया। गुरुदेव, क्या उस पर जो लिखा है वह सच है? उन्होंने धीरे से कहा, गुरुदेव को भी नहीं पता। छानशु जी ने आगे कहा, लेकिन क्योंकि तुमने यह बात उठाई है, शमो मैं किसी को इसे आजमाने के लिए ढूंढ सकता हूं। पोप के रूप में किसी चीज की पुष्टि करना मेरे लिए आसान है। 5 सोल्स हॉल में आर्टमास्टर्स की कोई कमी नहीं है। प्रयास करने के लिए तैयार कुछ लोगों को ढूंढना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, यदि राजधानी के बाहरी इलाकों में वास्तव में ऐसे चमत्कारिक प्रभाव मौजूद हैं तो यह पूरे 5 सोल्स हॉल के लिए एक बड़ा अवसर होगा, जिससे आत्मा छलों की अवशोषण अवधि बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि समान प्रतिभा के साथ व्यक्ति उच्च बिंदु से शुरुआत कर सकता है, पीढ़ियों के संचय के साथ। 5 सोल्स हॉल की ताकत अनिवार्य रूप से एक गुणात्मक छलांग लगाएगी। छियान शंजी ने सोचना बंद कर दिया और अपने सोल टूल से 2 पतली पुस्तिकाएं निकाली। उन्हें सुमो और बीबी डोंग को सौंप दिया। यह 5 सोल्स हॉल की उन्नत ध्यान साधना विधियां थी। हालांकि आपने आत्मा के छलों को अवशोषित नहीं किया है, फिर भी आपके द्वारा विकसित की गई आत्मा शक्ति आपके शरीरों में जमा की जा सकती है और व्यर्थ नहीं जाएगी। वापस जाओ और पहले साधना करो। आत्मा के छल्लों का शिकार कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाएगा। गुरु सुमो और बीबी डोंग ने उन्नत ध्यान विधियों को स्वीकार किया। जाओ और अपने आवासों से परिचित हो जाओ। छान शंजी ने अपना हाथ हिलाया। सुमो मुड़े और अपने महल की ओर बढ़े। पीछे मुड़े। अपरिचित माहौल और अपरिचित लोगों ने अनाथालय छोड़कर आई बीबी डोंग को स्वाभाविक रूप से असहज महसूस कराया। वे जिस एकमात्र व्यक्ति से परिचित थी वे उनके साथी सुमो थे। छान शंजी वहां खड़े होकर दोनों बच्चों को कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए देखते रहे। कुछ क्षण बाद उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई और वे मुड़े और 5 सोल्स डिवाइन माउंटेन के शीश की ओर चल दिए। उन्हें अभी भी अपने पिता छान दावलू को आज की घटनाओं की रिपोर्ट देनी थी। हॉल ऑफ वर्शिप 5 सोल्स डिवाइन माउंटेन के शीर्ष पर शान से खड़ा था। हॉल ऑफ वर्शिप छान दालू
जिंगलन, चिंगान और शियांगशी। जहां तक मूल कृति के अन्य प्रसिद्ध वर्शिप एल्डर्स का सवाल है, वे अभी भी एल्डर हॉल में एल्डर्स के रूप में सेवा दे रहे थे, लेकिन वे भी स्तर नौज तक पहुंचने के करीब थे। मुख्य हॉल के ऊपर 10 मीटर ऊंची 6 पंखों वाली देवदूत की मूर्ति चुपचाप देख रही थी। जब छान शंजी ने हॉल में कदम रखा तो वे तुरंत देवदूत की मूर्ति के सामने घुटने टेके छानदावलू के बारे में भूल गए। वे हॉल के दरवाजे की ओर पीट करके प्रार्थना की चटाई पर घुटने टेक कर निश्चल बैठ गए, मूर्ति की तरह अचल। पिताजी छान शजी ने आदरपूर्वक पुकारा, फिर अन्य बुजुर्गों की ओर मुड़े। कई चाचाओं और बुजुर्गों ने अपने हाथ हिलाए, जिसका अर्थ था जीर। तुम पोप पैलेस के मामलों को संभालने के बजाय यहाँ हॉल ऑफ वर्शिपर्स में क्यों हो? छान दावलू बिना मुड़े मूर्ति के सामने घुटने टेके रहे। छान शंजी ने एक गहरी सांस ली और कहा, पिताजी, आज मैं मार्शल सोल अवेकनिंग समारोह का निरीक्षण करने अनाथालय गया था और मुझे 2 अतुलनीय प्रतिभाओं का पता चला। छान दावलू ने आखिरकार हलचल की। वे धीरे धीरे उठे और मुड़े। वे 100 साल से अधिक उम्र के थे, लेकिन अधेड़ उम्र से अधिक के नहीं लगते थे। उनका चेहरा सुंदर और स्वभाव असाधारण था। अन्य 3 बुजुर्ग भी उठे और छयान के पास आए। पोप निसंदेह अत्यंत उच्च मानकों के मालिक थे। तथ्य यह है कि वे इतने गंभीरता से इसकी रिपोर्ट करने आए थे, यह दर्शाता था कि वे दोनों प्रतिभावान वास्तव में असाधारण थे। सुनिए शियान दावलू ने क्या कहा। अपनी कलाई के एक झटके के साथ उन्होंने बीबी डोंग नाम की एक छोटी लड़की को जन्म दिया, जिसने जुड़वा आत्माओं, मृत्यु सम्राट और प्रस्थान आत्मा सम्राट को जागृत किया, जिसके पास जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति थी। क्या? कई बुजुर्गों ने लगभग एक साथ आश्चर्य से विस्मय व्यक्त किया, और यहाँ तक कि छान दावलू की आमतौर पर शांत रहने वाली आंखों में भी एक ध्यान देने योग्य लहर दिखाई दी। जुड़वा युद्ध आत्माएं काफी दुर्लभ हैं, लेकिन जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति होना तो बस स्वर्ग से एक आशीर्वाद है। हाँ, गहरी सांस लेने की आवाज, भाई तुम सचमुच धन्य हो। स्पिरिट हॉल के शॉकिंग डोलों ने तालियां बजाई और हंसे। जुड़वा युद्ध आत्माएं जन्मजात पूर्ण आत्मा शक्ति। यदि इस छोटी लड़की का सही ढंग से पोषण किया जाए तो स्पिरिट हॉल में भविष्य में एक और लिमिट डोल हो सकता है। छान ढाउलू ने सहमति में सिर हिलाया। दूसरा बच्चा, क्या वो भी जुड़वा युद्ध आत्माएं हो सकता है? छियान शुजी ने अपना सिर हिलाया। नहीं, जुड़वा युद्ध आत्माएं। उन्होंने एक गहरी सांस ली। वो बच्चा जागृत हो गया है। यह बहुत संभव है कि एक ईश्वर स्तरीय युद्ध आत्मा हो। हॉल तुरंत एक घातक सन्नाटे में डूब गया। ईश्वर स्तरीय युद्ध आत्मा किस तरह की अवधारणा है? पूरा महाद्वीप एकमात्र ज्ञात ईश्वर स्तरीय युद्ध आत्मा 6 इच्छाओं वाला देवदूत है, जो एंजल क्लैन द्वारा विरासत में मिला है। अब एक और ईश्वर स्तरीय युद्ध आत्मा दिखाई दी है। इस समय स्पिरिट हॉल ने अभी तक सी गॉड आइलैंड पर हमला नहीं किया है और छियान दावलू और तांग चेन भी वहां नहीं गए हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से पोसीडॉन के बारे में नहीं जानते हैं। सी गॉड मार्शल सोल की बात तो दूर है, विस्तार से समझाने के लिए छान दावलू का स्वर गंभीर हो गया। बच्चे का नाम सु था और उसकी युद्ध आत्मा एक छोटी गहरे लाल रंग की तलवार थी। आत्मा शक्ति परीक्षण के दौरान साधारण स्फटिक का गोला टूट गया। पुनः परीक्षण के लिए एक विशेष स्फटिक के गोले का उपयोग किया गया था और परिणाम जन्मजात स्तर बाय आत्मा शक्ति था। कई बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा। सभी ने एक दूसरे की आंखों में आघात देखा। जन्मजात स्तर 2, स्तर 10 आत्मा शक्ति का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि 2 छल्लों को पहचानने की बच्चे की क्षमता का अर्थ है कि उसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। इसका मतलब है कि उसकी युद्ध आत्मा लगभग निश्चित रूप से एक पौराणिक ईश्वर स्तरीय युद्ध आत्मा है। हॉल ऑफ वर्शिप के बुजुर्गों के रूप में वे स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि जादू वास्तविक है। उस तलवार को क्या कहा जाता है? शियान दावलू ने पूछा। असुरा तलवार। असुरा तलवार युद्ध आत्मा के बारे में कभी नहीं सुना था। शियान दावलू को गहरे विचार में देखकर शियानशु ने थोड़ी झिझक के बाद फिर से पूछा, पिताजी, एक और अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। वह क्या है? संदेह यह कैसे संभव है? आत्मा के छल्लों के अवशोषण के वर्ष आत्मा मास्टर के शरीर द्वारा सीमित होते हैं। आत्मा मास्टर दुनिया में अन्वेषण की पीढ़ियों के बाद इष्टतम विन्यास लंबे समय से स्थापित किया गया है। भले ही हर किसी का शरीर थोड़ा अलग हो, अंतर महत्वपूर्ण नहीं है। वे रुके छयांशु की ओर असंतोष के संकेत के साथ देखते हुए। तुम उस बात पर विश्वास करते हो जो 6 साल के बच्चे ने अनजाने में कही थी? आप पोप हैं, आप इतनी आसानी से जिन डलों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? स्पिरिट हॉल में उनकी वरिष्ठता बहुत गहरी है और वे अमर पथ के तहत सबसे मजबूत बुजुर्ग हैं। वे हमेशा से स्पष्ट रूप से बोलते हैं, यहाँ तक कि पोप से भी। छानशुन जी कड़वाहट से मुस्कुराए। अंकल, जिनी शुरुआत में
मुझे स्वाभाविक रूप से संदेह था, लेकिन जब शियोमो बोले तो उनकी आंखें साफ थी और उनका भाव गंभीर था। वे बकवास करते हुए नहीं लग रहे थे। इसके अलावा 6 साल के बच्चे के ऐसा झूठ गढ़ने का क्या मतलब होगा? उन्होंने वास्तव में क्या कहा? अमरपत ने पूछा। उस बच्चे के अनुसार रेशम के कीड़े के पत्ते वाले अध्याय में जिनजियाओ नामक किसी चीज का उल्लेख किया गया था। छियानशु जी ने समझाया, उड़क तापमान के बाद, शोधन विधि लेने के बाद यह आत्मा मास्टर के शरीर को बढ़ा सकता है, जिससे वे आत्मा के छल्लों को अवशोषित करते समय उच्च आयु के आत्मा छलों का सामना करने में सक्षम होते हैं। जिन जियाव और अन्य बुजुर्गों के चेहरे पर अजीब भाव थे। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि जिन जियाव क्या था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सुना था कि यह शरीर को बढ़ा सकता है और आत्मा के छल्लों की अवशोषण आयु को बढ़ा सकता है। शियान दावलू उन दो बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम्हें उनका अच्छी तरह से पोषण करना चाहिए, विशेष रूप से सुमो नाम के उस बच्चे का। जब वह अपने आत्मा छल्ले के साथ वापस आए तो उसे एल्डर्स हॉल में लाओ। मैं व्यक्तिगत रूप से उसे तलवारबाजी सिखाऊंगा। शियान शंजी और अन्य बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में आघात देखा। शियान दावलू कौन थे? उनके जीवन में उनके शिष्य वे शायद ही कभी अपने बेटे छियान शुजी की साधना के बारे में पूछते थे। इसके अलावा शियान दावलू कई साल पहले सांसारिक मामलों से सेवानिवृत्त हो चुके थे। फिर भी अब वे व्यक्तिगत रूप से एक 6 साल के बच्चे को पढ़ाने जा रहे थे। स्पिरिट हॉल के लिए नुकसान। वे 6 पंखों वाली देवदूत की मूर्ति को देखने के लिए वापस मुड़े। अब जबकि बच्चे ने तलवार युद्ध आत्मा को जागृत कर लिया है, तो इस बूढ़े आदमी के लिए एक उत्तराधिकारी खोजने का समय आ गया है। आइए जितनी जल्दी हो सके राजधानी के बाहरी इलाकों में मामले की पुष्टि करें। श्यानदशु जी ने और कुछ नहीं कहा, झुककर अभिवादन किया और हॉल ऑफ ऑफरिंग से बाहर निकल गए। जाने के बाद श्यानशु जी बिना रुके पोप पैलेस लौट आए। उनकी उम्र और साधना के स्तर भिन्न थे, लेकिन वे सभी एक बात साझा करते थे, पूर्ण वफादारी। फिर उन्होंने गुप्त रूप से लोगों को सहस्राब्दी स्वर्ण जेट के कई टुकड़े खरीदने के लिए भेजा। इस युग में स्वर्ण जेट दुर्लभ नहीं था, यह बाजार में आसानी से उपलब्ध था। शियान शजी ने विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले टुकड़ों को चुना, जिसका रंग हल्का पीला था और एक सूक्ष्म पारभासी चमक थी जो बाग जैसी रोशनी बिखेरती थी। पूरी प्रक्रिया सावधानी पूर्वक निष्पादित की गई थी। जब सब कुछ तैयार हो गया तो शियान शुजी व्यक्तिगत रूप से एक गुप्त कमरे में दाखिल हुए। अंदर 5 आत्मा मास्टर्स गंभीरता से बैठे थे। पोप को व्यक्तिगत रूप से आते देखकर वे जल्दी से उठे और झुक गए। ऐसी औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं है। शियान शजी ने अपना हाथ हिलाया और स्वर्ण जेड के 5 टुकड़े निकाले। आत्मा शक्ति उमड़ पड़ी और उनकी हथेली में एक सुनहरी लौ दिखाई दी। एंजल फ्लेम लौ की भीषण गर्मी में स्वर्ण जेड के 5 टुकड़े धीरे धीरे नरम हो गए और अंततः 5 गाढ़े तरल पदार्थों में बदल गए जो बिस्तर से नीचे तैरने लगे। शियान शुजी ने आदेश दिया और 5 आत्मास्टर्स ने बिना किसी झिझक के एक एक करके उस गर्म तरल को निगल लिया। उनकी आंखों में चमक कौंध रही थी। पांचों के शारीरिक गुणों में वास्तव में अलग अलग सीमाओं तक सुधार हुआ था। हालांकि ऐसा मीन आसमान के थे, लेकिन किसी सुसाई से इनकार नहीं किया जा सकता था। श्यानश जी बेहद खुश हुए और तुरंत उन 5 को सोल हंटिंग फॉरेस्ट ले गए। गवाही में 5 में से प्रत्येक ने एक आत्मा छल्ले का शिकार किया और उन्हें अवशोषित करना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद पहले आत्मा मास्टर ने अपनी आंखें खोली। उसका चेहरा अविश्वसनीय उल्लास से भरा हुआ था। महत्वपूर्ण उच्चतम केवल 100 वर्ष का होना यह बात नहीं थी। बात यह थी कि यह वास्तव में प्रभावी था। सहन करना, राजधानी के बाहरी इलाकों में इसका प्रकट होना, इष्टतम विन्यास को तोड़ने और पूरे महाद्वीप के मौजूदा सिद्धांतों को पलटने के लिए पर्याप्त था। अगर यह खबर फैल जाती तो पूरा महाद्वीप पागल हो जाता। अब 5 सोल्स हॉल ने इस रहस्य को हासिल करने में बढ़त बना ली थी। समय के साथ 5 सोल्स हॉल के आत्मा मास्टर्स और भी उच्च जीवन काल को अवशोषित करने में सक्षम होंगे। उनके आत्मा छल्लों की शक्ति समान स्तर के अन्य लोगों की तुलना में बहुत अधिक होगी। पीढ़ियों का संचय के साथ 5 सोल्स हॉल और अन्य ताकतों के बीच का अंतर केवल बढ़ेगा। छान शंजी मुड़े, उनकी निगाहें 5 आत्मास्टर्स पर घूम गई। उन्होंने गंभीरता से कहा, आज जो हुआ उसे याद रखना, यह परम गुप्त है। यदि यह लीक हुआ तो तुम परिणाम जानते हो। 5 ने एक स्वर में उत्तर दिया। उनकी आवाजें मुश्किल से दबे हुए उत्साह से भरी हुई थी। वे जानते थे कि उन्होंने एक ऐसे महत्वपूर्ण आयोजन में भाग लिया है जो आत्मा की दुनिया को बदल सकता है। पोप पैलेस लौटने के बाद शियान शुजी ने अपने भरोसेमंद आदमियों को बीजिंग के उपनगरों में बड़ी मात्रा में सामान खरीदने के लिए तटीय शहरों में भेजना शुरू कर दिया। यह रहस्य देर सवेर उजागर हो जाएगा, लेकिन जब तक संभव हो इसे छुपा कर रखा जा सकता है।
भले ही अन्य ताकतों ने तब इसे खोज लिया हो। 2 दिन बाद पोप पैलेस के पीछे के महल में यह पता चलने के बाद कि फाइव सोल्स हॉल ने पहले ही अधिकांश संपत्ति हासिल कर ली है, छान शंजी अपने चेहरे पर एक बिना छुपी मुस्कान के साथ सुमो और बीबी डोंग के सामने खड़े हुए। छोटे मुंह, मैंने इसकी पुष्टि कर ली है। राजधानी के बाहरी इलाकों के बारे में तुमने जो कहा था वह वास्तव में उपयोगी है। शियान शुजी ने अपने सोल टूल से राजधानी के बाहरी इलाकों के 2 टुकड़े निकालते हुए कहा। यह 2 टुकड़े पिछले 5 टुकड़ों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता और गहरे रंग के थे। यह दोनों विशेष रूप से आपके गुरु द्वारा आपके लिए तैयार किए गए थे। छानशूजी की हथेली में सुनहरी देवदूत की लपटें दिखाई दी जो राजधानी के बाहरी इलाकों के 2 टुकड़ों को धीरे धीरे गर्म कर रही थी। बाहरी इलाके लपटों में नरम हो गए, धीरे धीरे 2 गम तरल पदार्थों में बदल गए जो निकल रहे थे। एक अनोखी खुशबू हवा में भर गई। गुरु सुमो, बीबी डोंग ने एक साथ अपने सिर झुकाए। राजधानी के बाहरी इलाकों के प्रवेश द्वार पर सुमो ने अपने गले से पेट में एक गर्माहट का एहसास महसूस किया। वे जमीन पर चौकड़ी मारकर बैठ गए, अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप अपने शरीर में परिवर्तनों को महसूस किया। धारा तीव्र नहीं थी, बल्कि कोमल और लंबे समय तक रहने वाली थी। वसंत के गर्म सूरज की तरह धीरे धीरे उनके मांस, हड्डियों और नसों में समा रही थी। वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि उनका शरीर धीरे धीरे मजबूत हो रहा था। हालांकि वृद्धि बड़ी नहीं थी, यह वास्तव में सुधार कर रहा था। काफी समय बाद दोनों बच्चों ने एक एक करके अपना रिश्ता खत्म किया। बहुत अच्छे, कल तुम्हारे गुरुरू तुम्हें तुम्हारे पहले आत्मा छल्ले का शिकार के लिए ले जाएंगे। दोनों बच्चों को देखते हुए उन्होंने संतुष्टि में सिर हिलाया। उनकी निगाहें सुमो पर थोड़ी देर और टिकी रही। सुमो की अनजाने में हुई खोज ने स्पिरिट हॉल के लिए इतना बड़ा अवसर लाया था। स्पिरिट हॉल की एक यात्रा एक सुबह पोप पैलेस के सामने छोटे मो डोंग एयर में तुम्हें परिचय कराता हूँ। यह दूसरे बुजुर्ग गोल्डन एविल डाउलो हैं। आज वे हमारे साथ आत्मा के छल्लों के शिकार के लिए स्टार डो ग्रेट फॉरेस्ट जाएंगे। प्रणाम गोल्डन एविल डाउलो। सुमो और बीबी डोंग ने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है। अब से मुझे दादाजी गोल्डन एविल कहना। आमतौर पर इतने सख्त रहने वाले जिन ईडोलुओं ने आज एक बुजुर्ग की तरह दयालु और सौम्य मुस्कान दिखाई। सामान्यतः हॉल ऑफ वर्शिप के बुजुर्ग प्रमुख कार्यक्रमों को छोड़कर शायद ही कभी अपने पदों को छोड़ते थे, लेकिन अब आत्मा के छल्लों का शिकार करने वाले 2 बच्चों की खातिर वे स्वेच्छा से उनके साथ जाने के लिए तैयार हुए। स्वाभाविक रूप से छियान दावलू के आदेश पर था। यदि केवल बीबी डोंग अकेली होती तो इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती। मुख्य कारण सुमो थे। स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट में जो अनगिनत अजीब और शक्तिशाली आत्मा जानवरों से भरा हुआ स्थान है। यदि शजी अकेले 2 बच्चों की देखभाल करते और कोई दुर्घटना हो जाती तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना कठिन होता। यदि दोनों बच्चों को कुछ हो जाता तो यह 5 सोल्स हॉल के लिए एक असहनीय बोझ होता। हुए नुकसान ने छयान दावलू को कई बुजुर्गों से परामर्श करने के लिए प्रेरित किया, जिन ईडवलों ने सबसे पहले बात की। छियान दावलू के अलावा वे 5 सोल्स हॉल में सबसे शक्तिशाली थे। इसके अलावा एल्डर्स हॉल में बहुत लंबे समय तक रहने का मतलब होगा कि वे टहलने के लिए बाहर नहीं जा सकते थे। चलो चलते हैं, जिन ईडोलुओं ने कहा। चारों एक आलीशान रथ पर सवार हुए और स्टार्डो ग्रेट फॉरेस्ट की ओर चल पड़े। रथ के अंदर जिन ईडोलों अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे, वे एक तरफ छान शिंजी के साथ बैठे थे। उनके सामने सुमो और बीबी डोंग, 2 बच्चे, एक दूसरे के पास बैठे थे। शानशजी ने सुमो के बगल में बैठी बीबी डोंग की ओर देखा और कहा, डोंगर, पहले मैं तुम्हें जुड़वा 5 आत्माओं की साधना के बारे में बताता हूँ। इतिहास में यह अनसुना नहीं है। जुड़वा 5 आत्मा संयोजन अस्तित्व में रहे हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के उनमें से कोई भी वास्तव में परिपक्व नहीं हुआ। अपने दूसरे 5 आत्मा संयोजन के लिए एक आत्मा छल्ले को अवशोषित करते समय अचानक धातु विस्फोट से मर गया। बीबी डोंग के छोटे से हाथ ने अचानक सुमो की बाह को कसकर पकड़ लिया। उनका छोटा सा चेहरा ऐंठ गया। एक 6 साल की लड़की के लिए ऐसी बातें सुनना स्वाभाविक रूप से उसे डरा देगा। डरो मत डोंगेयर, छानशुजी ने अपनी आवाज को कोमल बनाते हुए कहा। वे अचानक धातु विस्फोट से मर गए क्योंकि उनके शरीर एक साथ लगे 2 आत्मा छल्लों की ऊर्जा को सहन नहीं कर सके। बस पहले एक 5 आत्मा संयोजन को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करो और बाद में अपने शारीरिक गुणों में सुधार करने के लिए कुछ आत्मा हड्डियों को अवशोषित करो। इसके अलावा अब जिन जियाओं की सहायता से तुम्हारा शरीर बहुत बढ़ जाएगा, फिर दूसरी 5 आत्माओं को विकसित करना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। उन्होंने संक्षेप में समझाया। तुम्हारी 5 आत्माओं की 2 जोड़ियां शीर्ष स्तरीय पशु 5 आत्माएं हैं।
डेथ पिकिंग और सोल पिकिंग। सोल पिकिंग थोड़ी उच्च गुणवत्ता का है। मेरा सुझाव है कि तुम पहले डेथ पिकिंग को विकसित करो। बेबी डोंग ने सिर हिलाया। सूमो ने एक तरफ से चुपचाप सुना। यद्यपि छियान शंजी को देवदूतों के बीच असाधारण रूप से प्रतिभाशाली नहीं माना जाता था, लेकिन पोप के रूप में उनका सैद्धांतिक आधार वास्तव में ठोस था। यूशियागोंग के विपरीत, जिसके पास एक मास्टर का नाम था लेकिन कोई वास्तविक कौशल नहीं था, उसने अपने पहले आत्मा छल्ले के लिए भावी तांग गॉड किंग को लगभग 10 साल के निराशाजनक उपाय अवशोषित करने दिए। क्या ऐसा हो सकता है कि पहली आत्मा ने उसे एक नीली चांदी की पोल वॉल्ट भेजी और फिर वह कूद गया? दिव्य तलवार को ले जाने वाला रथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। रास्ते में शांशुजी लगातार सुमो और बीबी डोंग को सैद्धांतिक ज्ञान सिखाते रहे। शांशुजी यह देखकर चकित रह गए कि सुमो कई बुनियादी सिद्धांतों से बेहद परिचित थे, यहाँ तक कि विभिन्न संदर्भों में उन्हें लागू करने में भी सक्षम थे। 5 सोल्स हॉल स्टार लुओ साम्राज्य और हेवंडो साम्राज्य के बीच स्थित था, जो स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट से केवल 100 मील दूर था। कई घंटों बाद समूह ने स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट के मिश्रित क्षेत्र में प्रवेश किया। आमतौर पर पहली और दूसरी आत्मा प्राप्त करने के लिए मिश्रित क्षेत्र के बाहरी क्षेत्रों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूमो और बीबीडोंग सबसे उपयुक्त आत्मा जानवरों को अवशोषित कर सके, मिश्रित क्षेत्र स्वाभाविक रूप से बेहतर विकल्प था। यहाँ से चुनने के लिए 100 से अधिक आत्मा जानवर हैं और स्तर अट्टोनाई टाइटल डोलुओं के लिए तो आत्मा जानवर खोजना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हालांकि वर्तमान स्तर का आत्मा जानवर अपने चरम से दूर है, फिर भी अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक खोज के तहत उसने जल्दी से बीबी डोंग के लिए एक उपयुक्त आत्मा जानवर पा लिया। यह एक आत्मा जानवर था जिसका शरीर गहरा काला था, 8 पैर थे और लंबी पीठ का कवच था जिस पर हल्के गहरे बैंगनी रंग के पैटर्न बह रहे थे। वह एक प्राचीन पेड़ी की शाखाओं के बीच छिपा हुआ था। उसकी आभा ठंडी और अशुभ थी। शियान शंजी रुके और आगे इशारा करते हुए बोले, डोंग एयर देखो, वो शैडो डेमन ऑर्ब है। बीबी डोंग ने उनकी उंगली की दिशा का पीछा किया। ध्यान से देखने पर बीबी डोंग ने अपनी चमकदार आंखों पर जोर डालकर दूर स्थित शैडो डेमन ऑर्ब को बमुश्किल देखा। अगर छियान शुजी ने इशारा ना किया होता तो वे इसे बिल्कुल भी नहीं देख पाती। इसका जहर काफी शक्तिशाली था। एक बार घायल होने पर जहर तेजी से संसारित होता था, जिससे धीरे धीरे गतिशीलता समाप्त हो जाती थी। 500 वर्षों की साधना उसके लिए अब बिल्कुल सही उम्र थी। छयान शुजी की आवाज शांत थी, जिसमें एक शिक्षण का स्वर था। बीबी डोंग छयान शुजी के बगल में खड़ी होकर ध्यान से सुन रही थी। मैं अपने गुरु की बात सुनती हूँ, उन्होंने कहा। कुछ ही दिन पहले अपनी युद्ध आत्मा को जागृत करने के कारण उन्हें अभी भी इन बातों की कुछ समझ थी। बहुत कम जानते हुए भले ही उन्होंने 1 साल तक सुमो के साथ पढ़ाई की थी, वे ज्यादातर सोते ही रहे। छियान शंजी को ठंडा पसीना आ गया। पलक झपकत ही उनकी आकृति पेड़ के पार पहुंच गई। ऐसा लगा कि शैडो डैमनब को खतरे का एहसास हो गया था। उसके 8 लंबे पैर फैल गए, अचानक छाया में गहराई तक प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन केवल 500 साल की साधना के साथ वो आखिरकार 2 स्तर के टाइटल डलो शियानशुजी के सामने केवल एक थोड़ी बड़ी चींटी था। सिर्फ 2 सांसों में एक काली छाया हवा में फेंकी गई, जो बीबी डोंग से 3 फीट आगे जमीन पर भारी आवाज के साथ गिरी। सूखी पत्तियां और धूल हर तरफ बिखर गई। बीबी डोंग ने अनजाने में आधा कदम पीछे लिया और ध्यान से देखा। यह वही शैडो डेमिनोर था। इस क्षण उसके 8 लंबे पैर एक गेंद में सिमटे हुए थे। उसके कवच पर बैंगनी रंग के पैटर्न हल्के से चमक रहे थे। उसकी डरावनी हरी सुअर जैसी आंखें धीरे धीरे घूम रही थी। उसके लंबे पैर कभी कभी फड़क रहे थे। वो मौत के कगार पर था। शांशुजी ने अपने सोल टूल से एक खंजर निकाला और बीबी डोंग को सौंप दिया। खंजर छोटा था, उसका फलक ठंडी रोशनी से चमक रहा था। यह एक सचमुच तेज हथियार था। डोंग एयर जाओ। श्यानशुजी ने धीरे से खंजर को उनकी छोटी हथेली में रखा, उसका जीवन समाप्त करने के लिए। बेबी डोंग ने अपने हाथ में पकड़े खंजर को देखा, फिर खुद से कई गुना बड़े शैडो डेमनप की ओर देखा जो कुछ ही दूरी पर था। शुजी ने रथ में धैर्यपूर्वक समझाया था कि आत्मा जानवर अपनी मृत्यु के बाद अपनी आत्माओं को संगठित करते हैं, लेकिन आत्मा मास्टर्स को अपनी आत्माओं को अवशोषित करने और उनकी शक्ति प्राप्त करने के लिए स्वयं आत्मा जानवरों को मारना होगा। हालांकि यह जानना एक बात थी, आखिरकार बेबी डोंग केवल 66 साल की थी और आत्मा जानवर को मारने का उनका यह पहला मौका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे थोड़ी डरी हुई थी। छानशजी कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप उनके पीछे खड़े रहे। सबसे पहले ऐसा करने वाले जिनी डोलुओ भी कुछ दूरी पर चुपचाप खड़े रहे। वे सभी बीबी डोंग के अपने डर पर काबू पाने का इंतजार कर रहे थे। आत्मास्टर्स की दुनिया हमेशा क्रूर रही है। हर आत्मा मास्टर को इस क्षण से गुजरना पड़ता है। कोई भी उनके लिए यह कदम नहीं उठा सकता, उन्हें इसे खुद ही चलना होगा। सुमो ने चुपचाप बेबी डोंग को